हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नाउन के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सभी को कैसे पहचानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, ताकि आपको हमारी आज की वीडियो आसानी से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो है नाउन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नाउन को कैसे पहचाने और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, हम उन प्रकारों को कैसे पहचानेंगे, कौन सी नाउन है। इंग्लिश एंड हिंदी में डेफिनेशन के साथ फ्रेंड्स हम आपको अपनी वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपके लिए ताकि आपको नाउन में जितने भी डाउट हो वो सभी क्लियर हो सके। लेट स्टार्ट। नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीन्स किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु और जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: राम, मोहन, टफी, दिल्ली, देहरादून, मोबाइल, पेन, ये सभी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स, हमारी नाउन है। जैसे कि राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। मोहन भी एक व्यक्ति का नाम है। टफी टफी बोला जाता है, एक डॉग का नाम हो गया। दिल्ली स्थान का नाम है। देहरादून भी स्थान है। मोबाइल क्या है, एक वस्तु है। पेन भी क्या है, वस्तु है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कोई भी नेमिंग वर्ड हो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। अब हम जानेंगे कि नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि नाउन कितने टाइप की होती है। तो नाउन होती है हमारी 5 टाइप्स की। कितने टाइप की नाउन होती है हमारी? 5 टाइप्स की। कौन कौन सी देखते हैं हम। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है मटेरियल नाउन, जिसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रहेगा कि नाउन कितने प्रकार की होती है। तो नाउन होती है 5 प्रकार की। अब हम जानेंगे नाउन के फर्स्ट प्रकार को, यानी कि प्रॉपर नाउन। मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मीन्स किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल: गीता एंड साहिल। तो गीता और साहिल क्या है हमारे? नेम ऑफ पर्सन। दिल्ली, मुंबई, ये सभी क्या है हमारी? नेम्स ऑफ सिटी। मार्च, अप्रैल, ये क्या है? नेम्स ऑफ मंथ। संडे, मंडे, ये क्या है? नेम्स ऑफ डे। तो फ्रेंड्स, हम कैसे याद रखेंगे? प्रॉपर नाउन को याद रखने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक ये है कि प्रॉपर नाउन जब कभी भी आ जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन पहचानने की एक ट्रिक ये भी होती है कि उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। और तो हमने आपको बता ही दिया कि प्रॉपर नाउन कैसे पहचानते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा प्रॉपर नाउन को हम और अच्छे से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है, मुंबई है जो मोस्ट पॉपुलर सिटी है, कहाँ की? इन इंडिया की। तो मुंबई क्या है? एक सिटी है, लेकिन सिटी का नाम आ रहा है ना, सिटी का नाम क्या है? मुंबई। तो मुंबई क्या हो जाएगी हमारी? हो जाएगी प्रॉपर नाउन। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगी? जनवरी। जनवरी क्या है? जनवरी मंथ है। तो मंथ को स्पेसिफाई करके बता रहे, स्पेसिफिक करके बता रहा है कि हम किस महीने की बात कर रहे हैं, हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं। तो जनवरी क्या हो जाएगी हमारी? जनवरी हो जाएगी प्रॉपर नाउन। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, दिवाली इज द फेमस फेस्टिवल इन इंडिया।
मीन्स दिवाली फेमस फेस्टिवल है, कहाँ पर? भारत में। तो कौन से फेस्टिवल की बात की जा रही है? दिवाली की बात की जा रही है। तो दिवाली क्या हो जाएगी हमारा? प्रॉपर नाउन। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। मीन्स टाइगर है, मीन्स बाघ। बाघ हमारा क्या है? नेशनल जानवर है, राष्ट्रीय पशु है। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगी? किस चीज की बात की जा रही है? हम एनिमल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं? नाम लेकर बता रहे हैं, तो हम टाइगर की बात कर रहे हैं, तो टाइगर क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन। फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का नाम दे के बोल रहा हो तो वो सभी चीज़ें क्या हो जाती है? प्रॉपर नाउन हो जाती हैं। अब हमारा सेकंड टाइप है कॉमन नाउन। मीन्स कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मीन्स वह नाउन जो किसी खास आदमी, स्थान और वस्तु का नाम ना हो, बल्कि एक ही वर्ग के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग की जाती है। तो कॉमन नाउन किसके लिए रहती है? कॉमन नाउन रहती है एक वर्ग के लिए। जैसे बुक, बॉय, सिटी, गर्ल, रिवर, टेबल, ट्री, विलेज और मंथ। ये सभी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स? हमारी कॉमन नाउन है। जैसे कि बुक, तो बुक तो बहुत सारी होती है, तो ये नहीं बता रहा है कि किस बुक की बात की जा रही है। जैसे हमने लिया बॉय, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉय। तो बॉय तो बहुत होते हैं, हम किसी का नाम लेके तो नहीं बोल रहे। अगर किसी का नाम लेके बोलते, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, तो वो सभी क्या हो जाते? प्रॉपर नाउन हो जाते। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसमें बॉय की बात कर रहे हैं, तो बॉय क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन। सिटी, तो सिटी तो बहुत होती है, मुरैना, ग्वालियर, ये सभी चीज़ें सिटी होती है, लेकिन हम किसी भी शहर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी सिटी की बात की जा रही है, तो सिटी क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन। नेक्स्ट है गर्ल, तो गर्ल लड़कियां तो बहुत होती हैं, पता नहीं चल रहा कि किस लड़की की बात हो रही है, तो गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको याद रहेगा कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं। तो कॉमन नाउन होते हैं जिसमें एक खास व्यक्ति की बात नहीं की जाए, पूरे ग्रुप की बात की जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम कॉमन नाउन को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, गर्ल्स आर सिंगिंग आ सॉन्ग। मीन्स लड़कियां गाना गा रही हैं। तो किसकी बात हो रही है? इसमें गर्ल्स की बात हो रही है, तो पता नहीं चला ना कि किस गर्ल्स की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी गर्ल्स हो जाएगी कॉमन नाउन। सेकंड एग्जाम्पल है, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। मीन्स लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो किसकी बात की जा रही है? बॉयज़ की बात की जा रही है, तो बॉयज़ क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारा, देयर आर 7 days इन आ वीक। मीन्स वीक में कितने दिन होते हैं? 7 days होते हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है ना कि कौन से डेज की बात की जा रही है, तो डेज क्या हो जाएगा हमारा? डेज हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देयर आर 12 months इन ए ईयर। अब ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा किस मंथ की बात की जा रही है, तो मंथ क्या हो जाएगा हमारा? मंथ हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हमें छाड़ने को दिए जाते हैं, तो हम गलती कर जाते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि कॉमन नाउन हम कैसे पहचानते हैं और प्रॉपर नाउन कैसे पहचानते हैं। है कलेक्टिव नाउन, मीन्स समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मीन्स किसी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं और जानवरों के समूह का बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो किसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं? तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसी प्राणी के समूह का बोध करा। इसमें पूरे समूह के बारे में बताया जाता है, मीन्स पूरे ग्रुप के बारे में बताया जाता है।
या फिर पूरे स्थान के ग्रुप के बारे में बताया जाए या पूरे वस्तु के ग्रुप के बारे में बताया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। प्यूपिल, तो प्यूपिल क्या है फ्रेंड्स, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल है ग्रुप ऑफ पर्सन। पर्सन का ग्रुप होता है, मतलब व्यक्तियों के ग्रुप होता है, जैसे बहुत से लोग खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे ना। तो पर्सन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्यूपिल। बैच, बैच किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, बैच। नेक्स्ट है टीम, जब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टीम बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्मी। आर्मी मीन्स जब सोल्जर्स का ग्रुप होता है, मीन्स जब सैनिकों का ग्रुप होता है, सैनिकों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी। नेक्स्ट है क्लास। क्लास किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंटों का ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लास। तो फ्रेंड समझ आया आपको कि ग्रुप क्या होते हैं। अब कुछ सेंटेंसों के द्वारा कलेक्टिव नाउन को हम और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आ टीम इज ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। मीन्स प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, टीम। क्या बोलते हैं, टीम। तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, इसमें कलेक्टिव नाउन हो जाएगा टीम। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, क्लास इज आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। मीन्स स्टूडेंट का ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो क्लास क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड हमारा, दिस गार्लैंड इज मेड ऑफ रोज। मीन्स फूलों से बनी हुई एक माला है, उसे क्या बोल रहे हैं हम, गार्लैंड बोल रहे हैं। तो फूलों के ग्रुप, जब माला बनती है तो उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, तो पूरा फूलों का ग्रुप हो गया। तो फूलों का ग्रुप हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, गार्लैंड। तो उसमें कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगी, इसमें कलेक्टिव नाउन हो जाएगी गार्लैंड। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना कि कलेक्टिव नाउन होती है ना, जो हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है, मीन्स एक वचन में होती है। यदि हम इसको प्लूरल बना देते हैं तो ये क्या हो जाती है, तो यह कॉमन नाउन बन जाती है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब हम इसको प्लूरल बना देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहती है, तो क्या बन जाती है, वो कॉमन नाउन बन जाती है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कैसे बन जाती है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज माई क्लास। यहाँ मेरा क्लास है। तो क्लास क्या होता है, क्लास तो होता है कलेक्टिव नाउन। अभी ये सिंगुलर में है, क्लास क्या है, सिंगुलर में है, तो क्या है ये कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है, देयर आर 10 क्लासेस प्रेजेंट इन द हॉल। मीन्स 10 क्लासेस प्रेजेंट उपस्थित हैं, किस में, हॉल में। तो क्लास को हमने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। तो क्लास का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लास का प्लूरल हो जाएगा क्लासेस। तो क्लासेस इस समय प्लूरल हो गया है, तो ये क्या कलेक्टिव नाउन रही, नहीं। ये अब कलेक्टिव नाउन रही नहीं रही है क्लासेस, तो ये क्या बन गई है, हमारी कॉमन नाउन बन गई है। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि कलेक्टिव नाउन हम कैसे पहचानेंगे। यदि हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बना देंगे तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहती है, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है कॉमन नाउन। तो फ्रेंड्स आप हमारी इस ट्रिक को याद रखना। टाइप है हमारा मटेरियल नाउन, मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। मीन्स किसी भी पदार्थ का बोध कराए जिसे हम सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि जिससे मिलाकर हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, मिल्क, एयर, मेटल, गोल्ड, सॉल्ट, वाटर, आयरन, केमिकल, डायमंड, बोर्ड, हनी, एसेट्रा। फ्रेंड्स याद रखना कि जितनी भी मटेरियल नाउन होती है ना, वो सभी क्या होती हैं, हमारी नेचुरल थिंग होती हैं। मीन्स मानव के द्वारा बनाई हुई चीज़ नहीं होती हैं, जी हमें ये सभी चीज़ें हमारी प्राकृतिक की देन होती हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था मिल्क, तो मिल्क किसी मानव ने तो नहीं बनाया है। मिल्क हमें किससे प्राप्त हुआ है, काऊ से या बफेलो से। मिल्क हमें किससे प्राप्त होता है, काऊ से या बफेलो से। तो क्या ये हमारी कौन सी है, हमारी मटेरियल नाउन है। ऐसे हमारा सेकंड एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड क्या है, एक धातु है। तो गोल्ड से मिलकर क्या बनता है, आभूषण बनते हैं।
तो हम आभूषण बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? गोल्ड की। तो गोल्ड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा मटेरियल नाउन। हाँ, तो फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना कि मटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं होता है। जैसे कि मटेरियल नाउन को हम ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे कि मिल्क है तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते। मिल्क की क्वांटिटी जैसे कि 1 kg मिल्क, 2 kg मिल्क ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते ना कि एक दूध, 2 दूध, 3 दूध, ऐसे नहीं बोल सकते। और एक बात और याद रखना कि मटेरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। आर्टिकल मीन्स ए एन द। कभी हम ऐसे नहीं बोलते आ मिल्क या आ मेटल या दा गोल्ड, कभी नहीं बोला जाता है। तो मटेरियल नाउन में एक बात हमेशा याद रखना कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का भी यूज नहीं होता है। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा कि मटेरियल नाउन में हम कभी भी मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाते। यदि हमने मटेरियल नाउन को प्लूरल बना दिया तो उसका मीन्स बदल जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम मटेरियल नाउन को और अच्छे से समझेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मीन्स उसकी रिंग सोने की बनी है। तो रिंग किसकी बनी है? रिंग किसकी बनी है फ्रेंड्स? सोने की बनी है। तो उसमें गोल्ड क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। सेकंड है मिल्क इज ए परफेक्ट डाइट, मिल्क क्या है? परफेक्ट डाइट है। तो मिल्क क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। थर्ड एग्जाम्पल है फ्लोर इज मेड ऑफ बीड, तो इसमें मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? इसमें मटेरियल नाउन हो जाएगा बीड। फोर्थ एग्जाम्पल है टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो टेबल किसकी बनी है? टेबल बनी है लकड़ी की। तो वुड क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि हम मटेरियल नाउन कैसे पहचानेंगे। तो मटेरियल नाउन पहचानने की ट्रिक आपको हमारी समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो में ऐसे ही बने रहें ताकि आपके नाउन के सभी कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। हमारा नेक्स्ट टाइप है, फिफ्थ टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स नेम ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स ऐसे नाम जिसमें गुण, विचार और भाव का बोध होता है, जिसे ना ही तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें क्वालिटी दी गई हो, भाव दिए गए हों, विचार दिए गए हों, लेकिन उन चीज़ों को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। फर्स्ट है हमारा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? जिसे हम क्या कर रहे हैं? ना तो देख रहे हैं ना ही टच कर रहे हैं, केवल फील ही तो कर रहे हैं, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड है ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, जिसे तो ना ही तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। मीन्स बहादुरी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। विजडम बुद्धिमानी। टैलेंट पेन मीन्स दर्द। चाइल्डहुड बचपन। सौरो दुख। नॉलेज ज्ञान। ये सभी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे ना ही तो हम देख पा रहे हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल फील कर पा रहे हैं। तो ये हमारी सभी क्या हो जाएंगी? हमारी हो जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा फ्रेंड्स हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मीन्स ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगी? ऑनेस्टी, जिसे ना ही तो हम देख पा रहे हैं और ना ही छू पा रहे हैं, केवल महसूस कर पा रहे हैं। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगी? हमारी ऑनेस्टी हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड है हमारा पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगी? हो जाएगी हमारी सिंसियरिटी। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे पहचानते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपने हमारे नाउन के सभी टाइप को बहुत ही अच्छे से देखा होगा, समझा भी होगा और आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।